हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया दिल्ली पुलिस की हम यहां सीरीज चला रहे हैं। आज जो मैं क्लास ले रहा हूं वो रीजनिंग की क्लास है। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। क्लियर है भाई? 25 क्वेश्चन लिए हैं। 25 क्वेश्चन पूरे पेपर सेट के क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये दिल्ली पुलिस के लिए इंपोर्टेंट नहीं है। आप आने वाले कोई भी एग्जाम को देने चले जाना, वहां पर आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। चलो जी क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, क्योंकि पेपर सेट है, पेपर सेट के क्वेश्चन है भैया ये। चलो जी पहला क्वेश्चन क्या कहता है? दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह x की जगह यहां पर एक नंबर आना है। ये एक पैटर्न दिया हुआ है। पहली बात तो आप ये याद रखना कि कोई भी अगर पैटर्न एग्जामिनर देता है तो उसका कहीं ना कहीं लिंक जरूर होगा। तो लिंक हमें क्या करना होता है? वहां हमें चेक करना होता है। और ये लिंक चेक करने की क्षमता कब आएगी? जब हम प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे। देखना, इसने कहा कि 6, 19, 3, 12, 48, 4, 21, 85 x। तो क्या रिलेशन है? तो मैंने थोड़ा दिमाग दौड़ाया। मैंने कहा 6 तिया 18, 18 में 1 जोड़ दिया तो कितने हो गए? 19। हाँ भैया चलो जा पैटर्न चेक करेंगे। दूसरे में गया 12 चौक 48, 48 में 1 जोड़ गया, क्या बन गया? 49। भैया पैटर्न ये चल रहा है कि ऊपर की संख्या की नीचे की संख्या से करो गुणा और उसमें 1 जोड़ दो। अब भैया यहां पे आए हम। अब यहां पे मुझे पता +1 तो होना, तो x की जगह क्या आएगा? मैंने ऑप्शन में से रख के देखा 7। जैसे ही मैंने 7 रखा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये तो 84 से बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। ये मेरा आंसर नहीं। बी जब 7 ही इतनी बड़ी हो रही है तो 9 तो और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। 6 रखा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126, ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब तो सिद्ध है कि आंसर 4 ही होगा। 21 चौका 84, 1 जोड़ दो 85 आ जाएगा। आपका क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है भाई? रिलेशन चेक करके देखा करो। अगला क्वेश्चन है, देखो ये आकृति दी हुई है। इस आकृति में हमें क्या करना है? देखो क्वेश्चन बताता हूं। विकल्प आकृति चुने जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार मिली हुई है जैसे पहली। इसका रिलेशन सेम इस आकृति से है। इसका रिलेशन सेम इस आकृति से है। तो इस आकृति से किसका रिलेशन होगा ये देखना है। तो यहां पर आप एक चीज देखिए, ये जो आकृति बनी हुई है, ये आकृति बनी हुई है जल प्रतिबिंब की। किसकी? जल प्रतिबिंब की। जल प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई आदमी इस तरीका से है, ऐसे है, समझ करना, ये जल है, तो इसकी आकृति नीचे इस तरीका की बनेगी भैया। इस तरीका की आकृति बनेगी, बिल्कुल उल्टी आकृति बनेगी। तो यहां वाले डिब्बा को अगर जाकर नीचे रखोगे, जल बिल्कुल आकृति कैसी बननी है? उल्टी। तो इस वाले डिब्बा से किस डिब्बा को नीचे रखा जाए जिससे आकृति बिल्कुल सेम बन जाए? चलो जी मैंने पहला रखा देखा। मैंने पहले जैसे ही रखा, पहले की चलो भैया नाव माव ये चीज सही बन गई। पर यहां पर जो मेरा डिफरेंस आया, थोड़ा सा चेंज, इसकी आंख पे आ गया। एक तो सीधी है और एक उल्टी है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अगले पे गया मैं, बी वाले पे। बी को बिल्कुल रख के देखा, नाक भी सही बन रही है, मुंह भी सही बनना है, आंखें भी सही बन रही है। मेरा आंसर क्या हो गया? बी आंसर हो गया। एक बार सी को चेक करो। सी में देखना ये आकृति कैसी बन रही है, ये जो कैसी बन रही है, ऐसी थोड़ी बन रही है, वहां तो अलग है। ये मेरा आंसर अपने आप ही गलत हो गया। डी, यहां पे जैसे ही मैंने आकृति देखा, सबरी चीज सही है यहां पर यहां पे जो आंखें हैं ये उल्टी बन रही हैं। देखना बिल्कुल सीधी बना रखे हैं, जबकि मेरा आंसर क्या है? बी। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे दिया हुआ है बेन आरेख खींचना है मुझे। बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के मध्य संबंध स्थापित करता हो। संबंध स्थापित कौन सा कर रहा है? निम्नलिखित के बीच में संबंध बना रहा हो। चलो जी संबंध देखते हैं। अब संबंध में 3 शब्द दिए गए हैं। एक तो कागज है, एक शिल्प है, एक कला है। देखो कागज पर कला की जाती है। मैं इस देखो पहले को देखा, इसने क्या किया? एक के अंदर एक बढ़ा दिया। तो भैया कागज कला के अंदर थोड़ी आता। कागज अलग चीज है, कला अलग चीज है। तो पहला मेरा कट्ट देसी ना गलत हो जाएगा। अगला देखता हूं बी। बी के पास मैं गया, बी से मैंने देखा कि आकृति ऐसी बनी हुई है। ये कागज हो सकता है मेरा, और ये कला हो सकती है, ये शिल्प हो सकती है। तो यहां पर मैंने एक कॉम्बिनेशन देखा कि भैया हाँ, कागज कलम ये कला तीनों एक दूसरे से क्या होती हैं? रिलेट होती हैं। पर होती कितनी कितनी है? थोड़ी थोड़ी। तो ये थोड़ी थोड़ी वाला कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो जाएगा। मेरा बी आंसर यहां पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक आकृति दी हुई है, डिक्टो इसी तरीका के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग में ज्यादा टेढ़े टुल्ले क्वेश्चन नहीं आते हैं। रीजनिंग में भी ऐसे ऐसे 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके दिमाग की कर देंगे पूरी बुरी तरह से दही, जिन्हें तुम निकाल ही नहीं पाओगे। एग्जामिनर अप जानकर उन क्वेश्चनों को वहां रखता है, इस चीज को आप समझ जाइए। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए, दो दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह यहां पर आनी है भैया। तो मैंने ये आकृति देखी, मैंने फिर अपना दिमाग दौड़ाया, मैंने कि चलो एक ऐसी आकृति बना के ही देख लो। मैंने क्या करा, ये आकृति बनी, अब यहां पर ये आकृति ऐसे बन रही है, चलो जी ऐसा बना दी, बीच में एक गोला है, लो जी गोला बना दिया, और ये डॉट डॉट करके बिंदी आ रही है, लो जी डॉट डॉट करके बिंदी आ रही है। अब चेक कर लो कि आपकी आकृति किससे मैच कर रही है। अगर मैं पहले को देखूं तो यहां पर देखना, ये इससे छुप रहा है, ये वाला ये इससे छुप रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। बी के पास गया, बी के जैसे ही मैं पास गया तो बी ने भी कहा कि मैं आंसर नहीं हूं तेरा। मैंने क्यों नहीं है, क्योंकि भैया मैं पॉइंट से आगे भाग रही हूं, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब आया मैं सी के पास, सी ने कहा भैया बिल्कुल मिला के देख ले, तेरी तरह हूं मैं, तो ये तक मैंने आंसर टिक कर दिया। अगर डी को देखो तो डी में भी देखो ये भग रहा है, ये मेरा आंसर नहीं है। तो भैया इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, या बारी आकृति को उठा के यहां चिपका दो, सर्किट आपका पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये कोई आकृति दे दी, अब इसकी आकृति के ये क्या प्रतिबिंब में, इसने कहा कि सही प्रतिबिंब बताइए। सही प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब क्या है, इसके सामने क्या रख दिया, एक शीशा रख दिया। अब शीशा में कैसी आकृति इसकी बन रही होगी, पहले से मैंने मैच करा, पहले से मैंने नीचे से ही मैच करा हूं, SUHT THAT, क्लियर है, SIHT। तो भैया यहां पे मैंने एक चीज देखी, यहां पे क्या चीज देखी कि यहां पर ये वाला मेरा आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है, जब मैं प्रतिबिंब बनाऊंगा तो TH आ रही है, यहां TA आ रही है, यहां TH आ रही है, इसकी वजह से ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब मैं गया दूसरे के पास, दूसरे से कहा भाई तू बता, उसने कहा चलो जी भैया चेक कर लो, मैं कहा मना कर रहा हूं। प्रतिबिंब लगाया, SUHT, पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। TAHT ये सही हो गया मेरा, पहला सही दूसरा सही। तीसरा SIHA, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट प्रतिबिंब बना हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, इसने कहा कि एक पेपर को मोड़ा गया है। पेपर को कैसे मोड़ा गया, एक पेपर है, पहले पेपर को मैंने यूं करके मोड़ा, फिर उस पेपर को यूं करके मोड़ा, और फाइनली मैंने एक आकृति बना दी। अब इस आकृति से रिलेटिव आकृति कौन सी बनेगी, जब मैं इसे खोलूं तो किस तरीका की डिजाइन बन के मेरे सामने आ जाए। तो जब मैं यूं करके खोलूंगा तो ये तीर तो यूं करके बनाएगा और एक तीर यूं करके बनाएगा, ये वाली जो आकृति है चोंच है, चोंच की तरफ ही आएगा, तो ये क्या बनेगा, यूं बन जाएगी। क्लियर है। अब इधर को खोलूंगा तो ये यहां बनाएगा भैया, और यहां त्रिभुज बनेगा ही बनेगा, और साथ में ये आकृति यूं करके बनेगी, ये भी चित्र यूं बनेगा, और ये ऊपर का तीर बनेगा, और ये यूं करके बनेगी। इस तरीका की आकृति मुझे देखने को मिलने वाली है। यहां पर देखा, यहां पर तो देखो एक उल्टी एक सीधी, ये मेरा आंसर नहीं है। बी के पास गया, मैंने कि बी तू बता। बी ने कहा कि भैया जब तुम आकृति खोलोगे तो ये तीर का निशान नीचे को होना चाहिए, ये त्रिभुज का तुमने उल्टा क्यों कर दिया। मैंने कहा ले तू भी ना। अगले पे मैं गया सी के पास, सी ने कहा भैया ये तीर के निशान उल्टे सीधे चल रहे हैं ना, कहता कायदे में तो लगाओ। मैंने कहा ये भी मेरा आंसर नहीं है, ये क्या है, मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56। भैया ये दिया हुआ है पासे का, खुले पासे का है। ये खुले पासे के तो लॉजिक होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। नीचे दिया हुआ खुला पासा दिया हुआ, फलक 3 और 4 पर अंकित संख्या में उसके विपरीत फलकों पर अंकित संख्या जोड़ जाने पर कुल योग कितना होगा। देखना 2 का विपरीत क्या होता है 4, 1 का विपरीत क्या होगा 5, और 3 का विपरीत क्या होगा 6। ये होता है लॉजिक। अब 2, इसने कहा 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत है भैया, 3 के विपरीत क्या दे रखा है 6, क्लियर है भाई। 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत दे रखा है भैया 2, ये है। अब ये कह रहा है 3 और 4 पर अंकित संख्याओं में उनके विपरीत फलकों का जोड़। तो मैंने क्या करा, 6 और 3 9, 4 9 और 4 13, 14 और 1 15, इन सभी को क्या करा है एग्जामिनर,
जोड़ दो, जोड़कर क्या आ रहा है 15, मेरा 15 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो ये आकृति दी हुई है, ये क्या दी हुई है आकृति दी हुई है। आप कह रहे होगे कि यहां सेम से क्वेश्चन आ रहे हैं, भैया पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो यहां कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घूमने की परमिशन है, कितना भी घुमा लो। अब मैंने ये पहली आकृति देखी, पहली आकृति तो मेरे साथ रिलेशन नहीं खा रही, क्यों? क्योंकि ये वाला तो बन रहा है भैया, ये वाला तो बन गया, पर इसके पीछे पीछे को कटोर है जो ये है नहीं, तो ये मेरा आंसर नहीं है। अगले को देखा, अगले ने कहा भैया मैं तो किसी भी एंगल से तुम्हारा काम कर ही ना रहो, मैं तो गरीब हूं। मैंने कि ठीक है बेटा। अब आया मैं सी के पास, सी से मैंने कहा कि भैया तू ही बता दे मेरा क्या है। उन्होंने कहा भैया हम बता तो दे रहे हैं, देखो क्या आंसर होगा, आंसर होगा ये। क्यों? मैंने कहा भैया ऐसा क्यों, आंसर क्यों आ रहा है? तो उन्होंने कहा भैया तुम जरा ध्यान से देखो, या वाली आकृति में, कौन सी में, लो ये आकृति गई, ये आकृति गई और ये गई, यहां पे ये आकृति बिल्कुल क्या कर गई मैच कर गई, और यहां पे तो आपकी मिलेगी ना। मैंने कहा ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका सी आंसर हो गया। इससे अगले पर चलो, यहां पे आकृति दी हुई है, इस आकृति में भी क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने कि भैया यहां पे क्या आएगा, तो यहां पे मैंने सीधा अपनी दिमाग दौड़ाया और एक चित्र बना दिया। मैंने कहा ले भैया हम बना के ही देख ले रहे हैं, तुझे क्या आएगा। ये कहानी है। अब क्या है कि इस कहानी में बहुत बड़े किरदार हैं, ये यूं करके है, ठीक है, इसके भीतर, और यहां से क्या है, यहां से लाइन खिंच रही है किसके पास, बड़ी वाली रेखा पर, इस तरीका की आकृति है, और इसके भीतर एक छोटी सी आकृति है। तुम देखो कि तुम्हारी मैच कौन सी कर रही है। नंबर 1, यहां के भीतर तो खाली सी आकृति है ना, ये तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। उसके बाद में दूसरे पे गया, दूसरे से मैंने कहा भैया, वो ये कह रहा भैया मैं यहां थोड़ी चिपकूंगी, यहां चिपकाओगे तो बना दूंगी तुम्हारा काम, ये मेरा आंसर नहीं। इसके पास भैया रेखा कौन लिखेगा, रेखा नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं। तो फाइनली आंसर कौन सा हो जाएगा, डी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये वाला, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है। चलो भैया, निम्नलिखित 4 आकृतियों में 3 में से एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, तो असंगत आकृति का वो उसका चयन करना। असंगत बतानी है कि असंगत कौन सी है। तो भैया असंगत कौन सी है भाई, देखना एक चीज दिमाग से देखो, ये आकृति बिल्कुल बंद आकृति है, ये आकृति बिल्कुल बंद आकृति है, ये भी बिल्कुल बंद है, वहां कौन सी फाड़े बैठी है, ये फैड़ी है, तो खुली हुई कौन सी है, बी। ये क्या, ये असंगत है, क्योंकि तीनों की तीनों आकृति कैसी है, बंद है, पर ये वाली आकृति खुली है। क्लियर भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले में देखो, यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ जाएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, या की आकृति बनी ये, इसकी आकृति कौन सी होगी ये सिलेक्ट करना है। तो हमें थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि एग्जामिनर कह क्या रहा है और करवा क्या रहा है। यहां देखना, इस आकृति को ध्यान से देखो, यहां पे 2 तीर हैं, इन दोनों तीरों को एक तीर बनाकर यहां चिपका दिया इसने। यहां 2 गोलाएं, उनमें से एक गोला बनाकर यहां चिपका दिया इसने, और जो ये खाली वाला है वो इसके भीतर बैठा दिया, ये आकृति बन रही है। तो यहां पे एक नई आकृति तुम अपने दिमाग से बनाओ। देखो यहां पे जो डबल है, डबल को सिंगल करके पहुंचा दिया, तो ये शॉर्टकट जो है यहां को सिंगल करके तुम पहुंचाओ। लो जी भैया, सिंगल करके ये पहुंचा दिया। ये जो डबल गोला है, डबल गोला को एक गोला बना दिया, तो त्रिभुज का एक त्रिभुज बना दो। उसके बाद में जो ये चौखंडा दिख रहा है, इसको खाली करके इसके भीतर बैठा दिया। यहां पे ये स्टार भरा हुआ है, तो यहां स्टार को कैसा बैठा दो, खाली बैठा दो। अब देखो यहां से आकृति तुम्हारी कौन सी मिल रही है, पहली वाली। देखो पहली वाली तो मिल ही रही है, क्योंकि पहला ही मेरा आंसर है, क्योंकि देखो खाली खाली त्रिभुज और बीच में खाली, इससे मेरा आंसर मिल गया। बट यहां पे देखो ये भरा हुआ आ गया, ये मेरा आंसर नहीं है। यहां पे त्रिभुज के अंदर देखो, यहां कौन सा, यहां पे 5 भुजा वालों का यूज किया गया है, और ये क्या भुजा हो गई, 6 भुजा हो गई, ये मेरा आंसर नहीं। या के अंदर क्या है भैया, आना तो स्टार वो चाहिए, त्रिभुज के अंदर स्टार, इसने स्टार के अंदर त्रिभुज लगा दिया, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही मेरा आंसर हो जाएगा। चलो भैया, अगर तुम्हें एग्जाम में पहला ही आंसर मिल जाए तो खाली पीली आगे पीछे भागने की जरूरत ना है। देखो बेन आरेख बनाना है, इसने कहा है 3 शब्द दिए, सूचना, समाचार और इतिहास। देखो सूचना, समाचार और इतिहास,
तो भैया एक चीज देखी होगी तुमने, यहां में रिलेशन कौन सा बनेगा, रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, रिलेशन कौन सा बनेगा। चलो इतिहास सूचना के अंदर ये मानो सूचना है, या के अंदर समाचार आ गया और इतिहास से इसका छोटा सा लिंक है, नहीं ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि सूचना के अंतर्गत ही इतिहास आते हैं। आगे देखते हैं, ये वाला तुम्हारा होगा नहीं, ये तो वैसे ही काम खराब कर रहा है। इसे देखो, इसमें क्या कि रिलेशन दिखाया, इसने क्या करा, अगर मैं इसे सूचना मान लूं, उसके अंदर अखबार मान लूं, रिलेशनशिप नहीं बनेगी। बनेगा कैसे, देखो बनने का तरीका बताता हूं। सूचना, समाचार और इतिहास, सूचना, समाचार और इतिहास। समाचार और इतिहास का एक अपना रिलेशन है थोड़ा थोड़ा। कैसा रिलेशन है, थोड़ा थोड़ा। सूचना और इतिहास का क्या है, अपना थोड़ा थोड़ा, वो क्या मैं, समाचार और इतिहास का थोड़ा थोड़ा रिलेशन है। सूचना के अंतर्गत ये दोनों चीजें आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं, सूचना के अंतर्गत ये अपनी चीजें आती हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी क्लियर हो जाएगा। चलो जी भैया अगला क्वेश्चन लो, फिर ये आकृति आ गई, ये आकृति बताओ जी इसका आंसर क्या होगा। निम्न 4 आकृतियों में से 3 में से निश्चित प्रकार की समानता है, एक असंगत है। असंगत ढूंढनी है, असंगत को निवारण करना है। तो भैया असंगत को अगर मैं निवारण करूं तो जरा ध्यान से तुम एक चीज देखोगे तो जितनी आकृति मुझे नजर आ रही हैं सब जल प्रतिबिंब की आकृति हैं, सब जल प्रतिबिंब की आकृति हैं। कौन की हैं, जल की, जल प्रतिबिंब की। आप कहोगे भैया आपने कैसे पहचाना, भैया ये वाला जो सर्किट है अगर मैं इसके नीचे यूं करके बनाऊं, ये वाली चीज यहां बनाऊं, इसको भर दूं और एक ये बना दूं, तो भैया ये क्या बन रही है, बिल्कुल जल प्रतिबिंब है का ना, इसका उल्टा ही तो है। तो ये फिक्स हो गया कि ये जल प्रतिबिंब है। या वाले, या मैं देखो ये देखो जल प्रतिबिंब ये बनना है, इसका बनना है, और जल प्रतिबिंब आपका इसका, इसके नीचे ले जाएंगे तो इसका भी जल प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, असंगत क्या हो जाएगी, असंगत हो जाएगी, इसका भी जल प्रतिबिंब बन गया। असंगत क्या, ये असंगत है, इसका जल प्रतिबिंब नहीं बनना। तो मेरा आंसर क्या होगा, ए मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये तो तीनों की तीनों सेम है, जल प्रतिबिंब बना रही है, पर ये मेरा जल प्रतिबिंब नहीं बना रही। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 64। इसमें क्या कहा है भैया, विकल्प का चयन करना संबंधों के साथ। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। देखो नियम विरोध, नियम को तोड़ने वाला, अपचारी, कानून को ना मानने वाला। कहने का मतलब जो पहला वाला रायता फैला रखा है ना, ये कह रहा है कि तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। देखो नियम ना मानना और अपचारी, ये एक ऐसा शब्द है, नियम ना मानना, अपचारी, कानून की नजर का शब्द है, ये कानूनी शब्द है। तो किशोरी का शब्द किससे होगा, साधन संपन्न से नहीं, किशोर मतलब जवान, प्रौढ़ से नहीं, बुद्धिमान से नहीं, बलोचित से, बलोचित से होगा। क्योंकि नियम कौन तोड़ता है, अपचारी, जो कानून के नियम तोड़ता है। किशोर क्या करता है, बलोचित, बच्चा क्या करता है, किशोर अवस्था में खेलों को बिगाड़ देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बलोचित इसका आंसर होने वाला है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो वह विकल्प छांटिए भाई, देखो ये है एक सीरीज, क्या दे रखी है, सीरीज दे रखी है। इस सीरीज में हमें काम करना है। कहने का मतलब 6, 11, 33, 65, 144, इससे अगला शब्द कहां से आएगा, तो इस पर थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। चलो जी काम करके देखते हैं। 6 के बाद आ रहा है 11, 6 के बाद 11 कैसे बनता है, 11 दूनी 22 में से 1 घटा दो, बन जाएगा। मैंने कहा चलो जी 11 दूनी 22 गुणा करी 11 की और 1 जोड़ दिया, 11 दूनी 22 और 6 दूनी 12 और 1 13, 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया तो कितने बचेंगे आपके, 12 में से 1 गया तो बचेंगे आपके 11। यहां कौन सा लॉजिक लगाया मैंने, मल्टीप्लाई 2 माइनस 1। चलो जी अगली वाली को देखना, यहां क्या लॉजिक, 11 तिया 33, कहानी बिगड़ जाएगी। 11 दूनी 22 करूं, गुणा करूं 2 के, 11 दूनी 22 प्लस के 11 कर दूं तो क्या बन जाएगा, 33 बन जाएगा। अगली सीरीज के पॉइंट पे मैं आया। अब अगली सीरीज या तो इससे फॉलो करे या इससे फॉलो करे। मैंने करा 33 दूनी 66, 66 में से 1 गया तो 65, मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, संख्या मिल गई। अब इससे जो अगली वाली है अब क्या फॉलो करेगी, अब फॉलो करेगी इससे 65 दूनी 110, 130, 130 में 11 जोड़े तो 143, तो क्या आया 2
प्लस के 11, यहां ये आ रहा है। तो इससे अगला जो लॉजिक बनेगा वो किस पर बनेगा, गुणा 2 और माइनस के 1। अब भैया 141 दूनी कितने हुए, 282, 282 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 281। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा कि 141 दूनी कितने हुए, 282, 282 में से 1 गया तो क्या बचेंगे, 281। क्लियर है भाई। यहां पे जो लॉजिक यूज हो रहा है ये वाला लॉजिक यूज हो रहा है, 2 की गुणा करके 1 घटाया, 2 की गुणा करके 11 जोड़ा, 2 का 1 घटा के ये आया। क्लियर है भाई। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करा, एक दुकानदार के पास 10 रेफ्रिजरेटर है। भाई एक चीज याद रखना कि एग्जाम में भाई साहब रीजनिंग में भी मैथ के कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, याद रखना। एक दुकानदार ने एक प्रकार के 10 रेफ्रिजरेटर, प्रत्येक 27,000 रुपए का है। 5 रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य से 20% अंकित किया और 3 रेफ्रिजरेटर का 10% से अधिक मूल्य अंकित किया और शेष पर 5। देखो 10 इसके पास फ्रिज है, एक फ्रिज की कीमत है 27,000 रुपए। इसने 5 फ्रिज का जो क्रय मूल्य से 20% ज्यादा इंक्रीमेंट कर दिया, 20% ज्यादा। बाकी 3 पर उसने 10% अधिक अंकित किया और जो बेचारे शेष 2 बचे उन पे कर दिया 5% का। तो आप ना सबसे पहले ये लिखा रहो ऑल ओवर उसे कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखना ऑल ओवर की 5 करूं तो 5 पे उसने क्या परसेंट का लगाया था, 20% का, प्लस फिर 3 पे लगाया उसने 10% का, प्लस फिर बाकी जो 2 बचे उन पे लगा दिया 5% का, अपॉन चीजें कितनी है, 5 10 है टोटल चीज, बराबर 20 पंजे 100, 10 तिया 30, 5 दूनी 10, टोटल हो गया 140। 140 बट्टे 10, 0 से 0 कैंसिल, परसेंटेज का साइन चल रहा। ऑल ओवर उसे परसेंटेज का फायदा हुआ, 14% का उसे प्रॉफिट हुआ है। उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, मात्र 14% का प्रॉफिट हुआ है। अब क्या करना, प्रॉफिट ही तो निकालना है कि उसे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है। तो 14% का प्रॉफिट हुआ उसे। एक फ्रिज पे देखो 27,000 का फ्रिज है, उस पर 14% का प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल 10 फ्रिजों पर कितने का होगा, आंसर निकाल दो, काटा पीटी चालू। 1 2 1 2 14 7 चौक 28, इकाई के अंक पे 8 आ रहा होगा। मैंने कैसा कहा, 7 4 की मल्टीप्लाई करी 7 में, 7 चौक 28, इकाई के अंक पे 8 आ रहा होगा। 2 जीरो के पहले 2 जीरो तो ये हट गई, 8 ही रहा। प्रॉफिट कितने का होगा, 37,800 रुपए का उसे प्रॉफिट होगा 10 के 10 फ्रिज पर। क्लियर है भाई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ये दिए हुए 4 चीज दी हुई है, चारों में से एक भिन्न है, भिन्न को बताओ जो असंगत है। एक बात देखो भाई, क्वेश्चन में इसने कहा कि दराज, कार्टून, किट और थैला, इनमें एक चीज असंगत है। देखो ये जो तीनों चीजें हैं, कार्टून, थैला, किट, ये सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज किए जाते हैं। कार्टून एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाता है, और आपका किट ले जाती है लेडीज जो यूज करती है। थैला है, दराज ये सबसे अलग है क्योंकि दराज का काम भी सामान रखना है, पर ये घरों में एक जगह रख दी जाती है, ये चलन फिरन वाली चीज नहीं होती। तो आंसर ये भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जिसमें 2 संख्याओं के बीच में वही संबंध है जो दी हुई संख्या युग्मों के बीच में है। देखना भैया ये संबंध है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध है, ऐसा ही संबंध इनमें से एक के बीच होना है। तो मैंने देखा 14 तिया 42, 14 की मल्टीप्लाई करी 3 में, 14 तिया 42 प्लस के 42 43 44 45, 3 जुड़ रहा है। कहने का मतलब फाइनली जो रिजल्ट आया 14 में 3 से गुणा करी, 14 में 3 से गुणा करी, प्लस कर दिए 14 तिया 42 और 3 45, ये लॉजिक बनना चाहिए। अब 26 की गुणा 3 में करूंगा, 6 तिया 18 और 20 तिया 60, 70 78, 78 में 3 जोड़ोगे तो तुम क्या हो जाएगा 81, ये मेरा रिलेशन नहीं है। 9 तिया 27, 27 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो 63 किसी हालत में नहीं आने वाला। 15 तिया 45, 45 में अगर 3 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 48, ये मेरा आंसर नहीं है। यहां देखना 17 चौक 17 तिया 51, 51 में अगर 3 जोड़ूंगा तो 54, यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। यहां ये लॉजिक बिल्कुल फिट बैठ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आकृति दी हुई है भैया, ये आकृति दी हुई है एग्जाम में, और एग्जामिनर ने कहा है
कि भैया ऐसी आकृति ढूंढो, किसमें, इनमें, सब में। मैंने कि भैया ढूंढ लेंगे। अब जैसे ही मैं आकृति ढूंढने गया तो यहां पे इस इच्छाधारी सांप नजर आ गया। इच्छाधारी सांप तो इस आकृति में है ही ना। अगले के पास गया, अगले से कहा मैंने, भाई मैंने कहा यार ये वाली आकृति तो यहां बन रही है, बन गई, पर ये सांप सा बनना, इसलिए इसकी आकृति नहीं है। क्लियर है भैया। आगे की तरफ मूव करके गए, सी के पास आया, मैंने कि सी तू बता। सी ने कहा भैया चेक कर लो। मैंने चेक किया कि ये आकृति जो बन रही है सेम यहां पे बन रही है, बन गई, और ये जो डंडा ये बन गई। ये आकृति मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला तो सीधा सीधा नजर आ रहा है कि इस तरीका की आकृति बन ही नहीं सकती। क्लियर है भैया। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। लो भैया, ये जो आकृति है इसमें आकृति चेक करनी है कि कौन निम्नलिखित आकृति अगले स्थान पर कौन सी आकृति होगी। अगला जो स्थान है उनमें से कौन सी आकृति होगी। करना कुछ नहीं है, इस आकृति को एनालाइज करो। 0 0 चौखंडा चौखंडा, और ये आकृति बन रही है। अब इसके आकृति बनने का तरीका देखो, तो 0 0 है तो यहां से स्टार कहीं ना कहीं ऊपर आ रहा होगा, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। ये मेरा आंसर हो सकता है क्योंकि स्टार ऊपर है भाई, बन सकता है ये मेरा आंसर। बी में देखा भाई, इसमें भी ये बिल्कुल सेम यही कंडीशन है। सी का तो ये मेरा आंसर बनेगा ही ना, सी मेरा आंसर बनेगा ही ना। डी में देखा, डी में भी मेरा आंसर नहीं बनेगा क्योंकि इसके कोने पे ये थोड़ा सा ये हिस्सा घेर दिया है, ये मेरा आंसर नहीं बनेगा। अब आंसर जो फंस गया मेरा ए और बी में से फंस गया कि ए और बी में से मेरा कौन सा सही है। तो मैंने लिया पहले बी, मैंने चल बी तुझे देखता हूं। बी को जैसे ही मैंने गहराई से देखा तो ये कट्टम का निशान आ गया, यहां पे किसका आ गया, कट्टम का। तो ये भी मेरा आंसर नहीं, आंसर क्या बचा मेरा, सीधा ये बचा। क्लियर है भाई। इन दो देखो ये आकृति बिल्कुल सेम है, पर या नहीं यहां पे गलती कर दी। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि ये पासे हैं, दो पासे हैं, जिन दो पासों पर एक ही पासे को दो भिन्न स्थिति दर्शाई गई है, जिसके 6 फलक है। एक ही पासा है, उसकी 2 आकृति दर्शाई गई है। यस, नो, इफ, इट, इन और इज में से कोई ना कोई शब्द अंकित है। यस वाले फलक के विपरीत फलक पर अंकित शब्द का नाम क्या होगा। देखो इसमें क्या चलता है, किसने कहा यस वाले में, तो मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा, यूं करके क्लॉकवाइज चलते हैं। मैंने यस को पकड़ा, पहले में यस और दूसरे में यस। मैंने कहा ठीक है भाई यस तू आ। यस से पहले कौन टकराएगा, इफ टकराया, इफ के बाद में नो टकराया। मैंने कहा ठीक है। अब इस वाले यस के बाद में क्या करा, इट टकरा गया और फिर इज टकरा गया। अब भैया अब इनमें से मुझे एनालाइज कर देना है। देखना इफ कहां है, ये रहा भैया इफ है, इट भी है, नो भी है, इज भी है। भैया ये सगरे तो मिल गए मोर। अब क्या बचा, यस बचा। तो यस के विपरीत कौन बचा होगा, इन। यस के विपरीत क्या होगा, इन होगा। ये पासों को क्लॉकवाइज घुमाया करते हैं। यस है तो इफ और नो, फिर यस को पकड़ा मैंने। 2 चीजें देखते हैं कौन कौन सी चीज कॉमन है। इफ यहां पे, यस यहां पर भी है, यस यहां पर भी है, मैंने उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये वाला। भैया जी 72 क्वेश्चन है, इसकी आकृति दी हुई है, इससे नेक्स्ट आकृति क्या बनेगी ये बताना है। देखो कंडीशन देखना, ये घूम रहा है यूं करके, क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो अगली वाली जो कंडीशन आएगी वो भी तो घूम के आएगी। बना के देखो पहले ये तीर यहां पे था, अब यहां आ गया, अगली बारी ऊपर चला गया, तो यहां पे ये तीर कहां होगा, यहां होगा। अब ये जो हथौड़ा है, हथौड़ा घूम रहा था यूं करके घूमा, फिर यूं हुआ, तो हथौड़ा आपका कहां आएगा, यहां कंडीशन पे आना चाहिए। अब ये जो गोला है, गोला भी तो बेचारा घूम रहा हो, तो गोला कौन जाना चाहिए, यहां। देखो सेम आकृति किसकी बन रही है, हथौड़ा ऊपर आ रहा है, नहीं बनेगा। तीर हथौड़ा, ये मेरा आंसर हो सकता है। ऊपर हथौड़ा आ रहा है, नहीं होगा। ये वाला नहीं होगा। मेरी आकृति से कौन सी आकृति मिल रही है, बी आकृति मिल रही है। खेल खत्म। अगला क्वेश्चन, इसमें देखो भैया, इसमें कहा है इस तरीका के क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। दी गई समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदला जाए कि भैया 3 आ जाए। ये कोई इक्वेशन दी हुई है, इसके बीच में चिन्ह दिए हुए, उन चिन्हों को बदलकर मुझे 3 लाना। तो मैंने पहला उठाया, मैंने पहले तो मैंने ये चेक करा कि रायता है क्या। तो मैंने चेक करा, 3 से 9 में भाग दिया सरलीकरण के हिसाब से, बोर्ड मास के नियम से। 3 से 9 को गया, 3 गया, फिर इसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी कर लोगे, माइनस में आंसर आ रहा है। अब मैंने भाग को क्या कर दिया, गुणा। मैंने गुणा करके देखा, मैंने गुणा करो भाई, इसमें भाग यहां पे तो कर दो गुणा और यहां पे करो भाग। मैंने पहली कंडीशन पे लेकर चला,
तो मैंने क्या करा, 9 से जब 36 काटा तो ये किस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी, 9 36 गुणा की जगह भाग 9 गुणा 3 प्लस के 12, यही तो करा है। अब 9 से ये 36 कटा 4 बार, 3 माइनस के 4 गुणा 3 प्लस के 12। क्लियर है भाई। आप देखना 4 तिया 12, ये माइनस के 12 हो जाएंगे और ये प्लस के 12, खत्म। बचा क्या 3। भैया मेरे को पहले ही ऑप्शन से क्या मिल गया, आंसर मिल गया। अब आगे रखने की मुझे जरूरत है ही नहीं। यहां पे मैंने क्या किया, गुणा की जगह भाग रखा, भाग की जगह गुणा रखा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, आंसर मेरा आ गया। अगर यहां आंसर नहीं आता तो मैं अगले को चेक करता, चेक करने से इसका आंसर आराम से आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये कूट दिया हुआ है, निश्चित कूट भाषा को बदलिए। भैया कूट बना के दिया हुआ है, देखो बदलते हैं। इसने चार्ट को ट्रेच लिखा, क्लोज को स्कोल लिखा और वर्ल्ड को क्या लिखेंगे, तो मैंने कहा CHART, चार्ट को इसने क्या लिखा है, TRACH ये लिखा है। फिर CLOSE, क्लोज को क्या लिखा है, ESOCL, ये चीजें इसने लिखी हैं। अब भैया यहां तो मेरा थोड़ा सा दिमाग घूमा कि यार यानी नंबरिंग तो यूज करी नहीं है, ना तो ऊपर से नंबरिंग यूज करिए ना नीचे से, जो भी रायता फैलाया है इसने यही फैलाया है। क्यों, देखना T का विपरीत ये रहा, R का विपरीत ये रहा, H का ये रहा, H का ये रहा, C का ये रहा, इस तरीका का पैटर्न यूज किया इसने। तो देखना C, देखो E का ये रहा, S का ये रहा, O का ये रहा, चौथे नंबर को इसने फेंका उल्टा। तो अब मुझे सेम इसी की तरह वर्ल्ड को लिख लेना है। जैसे ही मैंने वर्ल्ड लिखा, WORLD, अब जैसे ही वर्ल्ड लिखा तो वर्ल्ड की अब अपने आप बना दोगे। ये जो सबसे लास्ट वाला है सबसे पहले आ रहा है, लो जी D आ गया, उसके बाद में L आ गया, फिर R आ गया। अब जो चौथा वर्ड है इसने रायता फैलाया, उससे पहले क्या आया है W और उसके बाद में क्या गया O। अब देखो जी भैया बिल्कुल यही कंडीशन है। देखो 3 अक्षर तो बिल्कुल सेम सेम कंडीशन में चले, चौथा अक्षर कहां पे फेंका इसने, सबसे लास्ट में, और 5वां अक्षर चौथे में। अब मिला लो कि इसका रिलेशन कौन से से मिल रहा है। आप कहोगे DLRWO, लास्ट में O आ रहा है, ये मेरा आंसर होगा B, मेरा ऑप्शन क्लियर है।